जो सरकार के साथ काम करता है वो डूब जाता है। तो हमको भी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, पर मैं सरकार हूँ इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं मदद करते रहता हूँ। मुझे रोड सेक्टर में इतने लोग बीमार हो गए, इतनी कंपनियां दिवाला पिट चुकी। मैं जब मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, और मेरे डिपार्टमेंट ने और मैंने बचाकर 3 लाख करोड़ के एनपीए से इंडियन बैंकों को बचाया है। तो जो कैश में मिल रहा है मार्केट में, वो स्कीम करो ना, काय के लिए वो सब्सिडी के चक्कर मारते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। ये बात आपकी सही है। मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो भारत का रेटिंग कम किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सैंक्शन करने के लिए कितनी तकलीफ होती है, समय जाता है, ये कारण है। अगर मुंबई में कोई होटल डालना चाहता है तो उसको 40 या 50 एनओसी लानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट में ईज ऑफ बिजनेस में हमने डिजिटलाइज सिस्टम करने का आग्रह प्राइम मिनिस्टर का था, पर ये स्टेट क्या है कि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट तो अलग डिपार्टमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो मैं तो एक सजेशन मैंने अर्बन मिनिस्ट्री को दिया है कि आर्किटेक्ट को ही अधिकार दे दो सैंक्शनिंग का, और कानून आप बना दो, और जो आर्किटेक्ट बदमाशी करके प्लान सैंक्शन करेगा उसकी डिग्री खत्म कर दो। हाँ, पर आप एक कहा है कि आप अच्छे रोड बनाते नहीं। मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप देश में बहुत लोगों की मृत्यु आपके कारण होती है। तो मैंने कहा मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? तो बोले आप अच्छे रोड बनाते हैं, इसके कारण स्पीड बढ़ती है और इसके कारण लोग मरते हैं। तो उन्होंने बोला आपका सुझाव बहुत अच्छा है, अब मैं 2-2 फीट पर गड्ढे करूँगा ताकि 5-5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लोग धीरे से चले। पैदल जाते हुए लोग भी, कुछ गाड़ियाँ थी ना पहले हमारे यहाँ, शकुंतला थी कि गाड़ी से रेलवे से उतर जाओ, यूरिन को चले जाओ, फिर चढ़ जाओ गाड़ी में और चले जाओ, तो कितनी अच्छी थी। उस प्रकार के हमारी बस सर्विस भी बना देंगे। देखिए ये वो कारण नहीं है। कारण जो है उसमें 4 बातें हैं रोड एक्सीडेंट्स की। एक है रोड इंजीनियरिंग, दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीसरा एजुकेशन, और चौथा इम्प्लीमेंटेशन। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आया। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, वर्ली में, तो मेरे भी ड्राइवर को मेरे नाम पर मेरे पास चिट्ठी आ गई, फाइन लग गया मेरे ऊपर। तो अब क्या हुआ कि कैमरे लगे हैं, तो स्पीड कंट्रोल भी कर, उसमें समय के अनुसार वो 60 करना, 80 करना, 100 करना, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पर जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे 12 घंटे में आना है, एक्सिस कंट्रोल रोड है, 8 लेन रोड है, तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर रखने का कोई कारण नहीं है। वो कम से कम 120 किलोमीटर रखनी होगी। तो ये रोड के बाद उसको देखना होगा, और इसलिए स्पीड ये ओनली कारण नहीं। तो इसलिए मैं मिनिस्टर होने के नाते ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने एयर बैग्स इकोनॉमिक मॉडल में 6 कंपलसरी करने की बात की है। हमने उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिज़ाइनिंग में काफ़ी सुधार किए हैं। दूसरी बात, रोड सेफ्टी के लिए हमने बड़े प्रमाण ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया है। और बच्चों को, कल ही मैं परसों मुंबई में अमिताभ बच्चन जी के यहाँ गया था। वो प्रसून जोशी है, वो तारे ज़मीन पर जिनने लिखा था। तो हमने अमिताभ बच्चन जी के साथ 2-3 बार, भाई अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ काम कर रही है। और वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ्री ऑफ चार्ज इसके लिए काम करूँगा कि लोगों का बिहेवियर कैसे बदले। हम लाल सिग्नल दिखने के बाद रुक जाए, ओवरटेक कब करे, कौन से लेन में चले, ड्राइविंग लाइसेंस कैसा लेते हैं आप? मैं पूछूँ क्या आपको प्रश्न? कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने ड्राइविंग की टेस्ट देकर आरटीओ ऑफिस में जाकर पास करके ड्राइविंग लाइसेंस लिया है? ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। 30-40% ही है। बाकी लोगों ने लाइसेंस कैसे मिला ये सीक्रेट है। वो सीक्रेट आपको और मुझे नहीं बताएंगे। तो ये धीरे धीरे जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, वो बदलना होगा। इट्स ए सोशल प्रॉब्लम, और हम सब मिलकर अगर इसको बदल देंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। Sir, just 1 minute. Hello, sir. Good morning, sir. Sir, in many departments, like, they call for a planning of some of the infrastructure highways, and also they call for the planning of for their particular project. They call it as an architectural and civil engineering consultancy, and in many of the departments, it is only architects can apply for it. Sir, they ask for the membership of Council of Architecture.
So as a civil engineer, for an infrastructure as outside project, we are also into it and we can also plan it, sir. So this disparity, we will bring your notice, sir. We will send a representation from our association. Request you to, humbly request you to look into this towards this. सर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, अभी मैं 650 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहा हूँ, जिसका उल्लेख किया भाषण में आपने हबीब खान का, उसको मैंने श्रीनगर और वहाँ के सब अभी एम्यूनिटीज का दिया। वाराणसी में एक रोपवे बन रही है मंदिर तक जाने की, वो उसने डिज़ाइन किया है। तो हमारे यहाँ हेलीपोर्ट है, उसमें ड्रोन भी उतरेगा, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, पार्किंग प्लेसेस है। तो आर्किटेक्ट उसमें काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की आप बड़ी फर्म बनाइए। कोई उसमें एक्सपर्ट होगा जो आर्किटेक्ट होगा, कोई सिविल इंजीनियर होगा, कोई रोड डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट होगा, कोई और अलग अलग बातों की एक टीम बनाई है। जैसे ये फीडबैक वेंचर टाइप कंपनी बनी है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी बनाई है, और ऐसी 200-400 कंपनियां बनाइए, और बने तक आपको ज़रूरत होगा तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि डीपीआर बनाने के लिए 80% मार्क जो है वो उसके परफॉर्मेंस, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन पे रखे हैं, और 20% फाइनेंशियल बिड पर रखे हैं। फिर हमने कहा लिस्ट दो फिर मैंने एक पोर्टल खोला था, तो जो एक इंजीनियर एक के रोल पर था वही सबके रोल पर निकले, तो सब डिस्क्वालीफाई होके उनको निकालने की नौबत आई। तो अब आपकी लिस्ट में आप सब प्रकार की टीम को तैयार करिए। इसमें कोई आपका रडार होगा, कोई और सिस्टम वाला होगा, और डीपीआर के लिए कोई अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले होंगे, और पूरा एक इंटीग्रेटेड ऐसी इंस्टीट्यूशन कंपनी बनाइए। और आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए। अब आर्किटेक्ट का उपयोग डिज़ाइन के लिए हो सकता है, तो कभी कभी प्लांटेशन करना पड़ता है, तो प्लांटेशन के भी एक्सपर्ट ले लो, और ओवरऑल एक ही कंपनी सब सॉल्यूशन दे। ऐसे डीपीआर कंसल्टेंट 200-300-400 देश में होंगे, तो आपको बहुत काम मिल सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आर्किटेक्ट देखिए, ये जो डीपीआर कंसल्टेंट है, आई एम कृष्णा इसमें जैसे आर्किटेक्ट भी उसमें आए। केवल हम आर्किटेक्ट क्या है, बेसिकली वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो फ्लाईओवर के लिए भी अलग टाइप के आर्किटेक्ट्स हैं, अलग प्रकार के डिजाइनर हैं। वो अभी हम लोग 1 लेयर फ्लाईओवर, 2 लेयर फ्लाईओवर, 3 लेयर फ्लाईओवर बना रहे हैं। अभी नागपुर में हमने पहले बार नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी पूना में वाघोली से शिरूर और वहाँ से तलेगांव तक हम बना रहे हैं। नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी चेन्नई में बना रहे, चेन्नई पोर्ट से लेकर चेन्नई के बाहर तक, वो भी ऐसा ही 3 लेन का बना रहे। तो मैंने मुंबई में बीच में कहा, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, तब तक वो हमने किया नहीं था प्रयोग। अगर ये पूरे वेस्टर्न हाईवे को अगर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो करते, तो एक ही पिलर पर कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ती। एक ही पिलर पर वो लैंड एक्विजिशन के बजाय 20-25% कॉस्ट बढ़ती है। तो आप एक फर्म करके, जैसे वो होता है ना शादी में, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो बैंड भी वही लाता है, इवेंट मैनेजमेंट वाला, वैसा आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसा बनो कि एक जगह सब, तो दैट विल बी मोर इजी। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा, ये तो बिल्डिंग वाला आर्किटेक्ट है, रोड का कहाँ है, रोड वाला बोलेगा बिल्डिंग वाला कहाँ है। तो ये आप इसके लिए एक ही बनाना ज़्यादा आसान होगा। सर नमस्कार। मैं अभी नासिक को हम लोग 6 लेन रोड बना रहे हैं, तो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। शायद मैं अगले महीने में उसके भूमि पूजन के लिए आऊँगा, तो मुंबई नासिक 6 लेन होगा। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ सिटी होती है, शहर होता है, वहाँ लाइट लगते हैं। पूरे हाईवे पे लाइट लगाना संभव नहीं है। पर एक बात जरूर है कि ये जो आप जो बात बोल रहे हैं, वही मैं डीपीआर कंसल्टेंट को कहता हूँ कि वो अगर अभी वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। अभी मैंने 36 तालाब बनाए पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी में। मैं वैसे रोड में काम करता हूँ, पर मुझे 2 डिलीट मिली, और दोनों डिलीट महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी की, और दूसरी अकोला पीकी विकी मिली है। पर वो दोनों मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी पैशन है। तो वाटर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। मुझे सुना कि आप शायद यहाँ ये इसका एक वाटर कंजर्वेशन का कुछ प्रोग्राम है, तो मैं हो गया तो मैं आपको फिल्म बताऊंगा। हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो अकोला, बुल्डाना, वाशिम, हमने वाटर कंजर्वेशन का काम किया है। तोड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ,
चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और उसमें जियोलॉजी भी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते हैं जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी। कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते, तो नीचे जाना पड़ता है। उसमें एक मैं थोड़ा सा मुझे आता था, एक आपको पढ़ाया था, एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस थी रॉक की। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड एक टफेस्ट मटेरियल था। तो अभी हमारे एनजीओ में जियोलॉजिस्ट हैं और हम जमीन के नीचे नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण करते हैं और नीचे तक जाते हैं। पानी में पीने वाला स्टार्टा जब तक नहीं लगता। और उससे अभी आप अकोला जाओ, 32,000 कुएं रिचार्ज हुए, 10,000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। और वहाँ जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ नीम के पेड़, बहुत अच्छी खेती होने लगी। और बुल्ढाना में एक, बुल्ढाना से अजेंठा रोड था, ब्लैक रॉक था सब, वहाँ से 15,000 धनगर कम्युनिटी के लोग माइग्रेट होते थे। हमने तालाब खोलीकरण, रंधीकरण किए, उनके डैम के किए, नदी नालों का खोलीकरण किया और एक पैसा नहीं लगा। आम के आम, गुठली के दाम। मैं 2 किताबें उसका डिटेल आपके पास दे के जाऊँगा। आप जहाँ भी काम करें, आपको बिल्डिंग में मट्टी लग रही है तो गांव का तालाब खोद लो, मिट्टी वहाँ लो। अभी जीआर भी निकला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। अगर आपको कहीं बुरुम लगता है तो वहाँ से खोद दो, वहाँ तालाब हो जाएगा, तो पानी स्टोरेज हो जाएगा। तो ये वाटर कंजर्वेशन का काम बिन पैसे से हो सकता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए अगर हम ये नदियों की बात जो है ये भी निकालेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कॉस्ट भी कम हो सकती है। हमारे काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में आप परस्यू करिए। और वाटर कंजर्वेशन अगर आपके साथ हो गया तो बहुत अच्छा होगा। कुछ जगह पर सोलर लाइट हम लगा रहे हैं और उसके साथ साथ रोड साइड एमिनिटीज़ जो होती है उसके लिए भी हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। और बहुत सी आइडिया है कि रोड अच्छे बने। अभी फ़िलहाल हमारे रोड डिफेक्टिव है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पर इसका कारण डीपीआर कंसल्टेंट है जो तुम्हारे यहाँ बैठे होंगे, शायद मेरा सुनने के बाद भी अच्छा डीपीआर बनाएंगे। तो आप परफेक्ट डीपीआर बनाइए, धीरे धीरे ये बातें कम होगी। Last I am two Good morning, sir. Future, if a ring road जैसा बनाने से अच्छा होता सर, actually the other side also, if we make a bypass, it will become a ring road जैसा for the small town and all that, and it will be very good for future development also, sir. अभी हैदराबाद का रिंग रोड बना रहे हैं, Yes, yes, you are making. उसकी yes, कीमत 17,000 करोड़ है आधे रोड की। yes, sir. फिर बेंगलोर जैसा कंजेस्टेड, यानी कितना कंजेशन है, मुंबई था तो बेंगलोर उससे भी आगे गया, तंग आगे लोग। अब बंगलोर का रिंग रोड बना रहा है, 24,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि रोड के आजू बाजू में सरकारी लैंड मुझे दो, मैं लॉजिस्टिक पार्क डालता हूँ और तुम भी लैंड लो और वो जो है उसकी कॉस्ट को आप कैच करो, तो रोड की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो मुझे आपको यही कहना है कि आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि जहाँ लैंड एक्विजिशन करते समय फ्यूचर कॉस्ट को हम लोग कैच करें और उसको डेवलप करें, तभी ये कर पाएंगे। मैं अभी कम से कम 300-400 रिंग रोड्स बना रहा हूँ और उसमें बड़े बड़े शहरों के हैं। अभी जैसे मैंने मुंबई का ही कहा आपको कि एक फ्लाईओवर बनाना 50,000 करोड़ का है, तो ये इतना पैसा लगेगा, वो वसूल भी करना पड़ेगा ना, बैंक का, लोगों का वापस भी करना पड़ेगा।